नमस्कार। ग्रहों में कभी कभी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण युति बनती है कि मुसीबत के घड़ी में भी इंसान को जीने का रास्ता निश्चित तौर पे खोल देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि अभी 1 मई तक ग्रहों में एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है जिसका नाम है त्रिग्रही योग। जी हाँ, सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों एक साथ विराजमान है। सिर्फ महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये तीनों ग्रह एक साथ विराजमान हैं, इसके साथ दो तथ्य महत्वपूर्ण तौर पे जुड़े हुए हैं और वो दो तथ्य ये हैं कि सूर्य और बुध का और शुक्र का तालमेल के साथ में शुक्र जो है आज यानी 19 तारीख से उदय भी हो रहे हैं। तो जब शुक्र उदय हो रहे हैं तो शुक्र के बल में वृद्धि होगा। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह भी जुड़ा हुआ है कि बुध बैठा हुआ है मंगल की राशि में और मंगल बैठा हुआ है बुध की राशि में। यानी यह त्रिग्रही राजयोग इतना प्रभावशाली और इतना मजबूत है कि हर लग्न और हर राशि वालों को कुछ न तो कुछ लाभ तो देगा ही। क्या लाभ देगा यह जरूर मैं बताऊंगा। उससे पहले एक दो महत्वपूर्ण जानकारी को यह भी समझिए। इस त्रिग्रही योग में शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य और बुध साथ में विराजमान होते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। जब शुक्र और बुध साथ में विराजमान होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का, जो शुभ योगों में से एक योग होती है जन्म पत्रिका में, इसका निर्माण करते हैं। यानी कहीं ना तो कहीं यह त्रिग्रही राजयोग उन सभी क्षेत्र वालों के लिए भी लाभकारी है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उन लोगों के लिए भी कुछ न तो कुछ अच्छी फल की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो व्यक्ति प्रशासनिक में है उसके लिए भी कुछ न कुछ अच्छी फल की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो व्यक्ति मनोरंजन से रिलेटेड कार्य में है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य में है, वाणी से रिलेटेड कार्य में है, आप लोगों के लिए भी कुछ पॉजिटिव रास्ते दिखने को मिलेंगे 1 मई तक। और साथ में जो है, जो भी व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट या ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए भी भले ही पेंडेमिक स्थिति है, भले ही मुसीबत की स्थिति है, पर कुछ न तो कुछ ऐसे काम बनेंगे, ऑर्डर्स वगैरह आएंगे कि आप इस मुसीबत की घड़ी में भी थोड़े थोड़े अपने काम को आवश्यक तौर पे निकाल लेंगे। मतलब इतने बुरे वक्त में भी ये ग्रह इतना खराब फल नहीं देगा कि आप पैसे पैसे के लिए जो है मोहताज हो जाएंगे। मतलब मुसीबत के भी घड़ी में यह 1 मई तक त्रिग्रही राजयोग लाभकारी और शुभकारी फल प्रदान करेगा। और जब शुक्र निश्चित तौर पे उदय हो रहा है तो मनुष्य के जीवन में बुरे से बुरे वक्त में भी भौतिक सुख सुविधाओं को बैलेंस करने वाला रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 1 मई तक इस त्रिग्रही राजयोग का मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब यह त्रिग्रही राजयोग की स्थिति उत्पन्न होगी तो आपकी पत्रिका के लग्न में यह विराजमान रहेगा, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगा, सम्मानित करेगा, धन की प्राप्ति करवाएगा। भाई बहनों से या प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं में कुछ लाभ की संभावनाओं को उजागर करने वाला रहेगा। आपको मन है अंदर से कि नौकरी मेरी चली जाएगी, या आप दूसरी नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो उसमें भी यह सपोर्ट करने वाला रहेगा। संतान कंसीव से रिलेटेड, संतान की तरक्की से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। इस त्रिग्रही राजयोग में आपको धन की प्राप्ति इस मुसीबत की भी घड़ी में होती रहेगी। मित्र हो, परिवार हो, प्रेम संबंध हो, सभी चीजों में लाभ के साथ कुछ न कुछ बैंक बैलेंस में वृद्धि कराता ही रहेगा। जो व्यक्ति विदेश से वापस आना चाहते थे या फिर विदेशी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ समस्याएं चल रही थी, कुछ लाभ उसमें भी देखने को मिलेंगे। विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते भी आएंगे और हो सकता है कि त्रिग्रही राजयोग में विवाह आपके सेट भी हो जाए। इस त्रिग्रही राजयोग में दाम्पत्य जीवन के विवाद की समस्याओं को भी ठीक कर देगा। फिर भी आप चाहते हैं कि त्रिग्रही राजयोग के फल को बढ़ाएं, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप सूर्य को जल में गुड़ मिला करके आवश्यक तौर पे चढ़ाइएगा 1 मई तक।
तो मुसीबत की घड़ी में भी ईश्वर ने सोच लिया है कि आपको पूर्ण रूप से दुखी नहीं करना है। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, 1 मई तक त्रिगृह राजयोग में आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति में यह सहायक रहेगा। किसी प्रकार का विवाद या नौकरी में किसी प्रकार की असंभावनाएं या अस्थिरताएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। पारिवारिक विवाद की समस्याओं से कुछ न कुछ यह राहत देने वाला रहेगा। शिक्षा में बढ़ोतरी करवाएगा। आत्मविश्वास इस बुरे वक्त में भी आपका बढ़ने वाला ही रहेगा। जिनके संतान कंसीव हैं या संतान का स्वास्थ्य खराब है या स्वयं आपके पेट में समस्याएं चल रही हैं, उससे रिलेटेड कुछ न कुछ ये लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके साथ एक ये भी है कि भूमि मकान वाहन या सुख सुविधाओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आप अपने जीवन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या फिर कोई बहुत पुराने प्रोडक्ट वगैरह आपके फंस रखे थे, वह निश्चित तौर पे सेल हो जाएंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद की समस्याएं समाप्त होंगी। बहुत हद तक आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा, लेकिन आपको धन का व्यय यानी धन खर्च करने से पहले सावधान रहना चाहिए। किसी भी हाल में बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप चाहते हैं कि स्त्री गृह राजयोग के फल को और शुभ बनाने के लिए, तो मैं आपको यही बोलूंगा, कंटिन्यू जो है 1 मई तक जो है आप दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करिए। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, त्रिगृह राजयोग 1 मई तक आपको निश्चित तौर पे पैसों में कमी नहीं करेगा। मानसिक शांति आपको देगा। परिवार के लोगों से सम्मान की प्राप्ति करवाएंगे। इस बुरे वक्त में भी कहीं कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों से एक रिश्तों में सुधार होगा। छोटे भाई बहनों से किसी बात को लेकर के जो विवाद चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश आपके माता और पिता तैयार नहीं हो रहे थे, डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड समस्याओं को भी यह समाप्त करेगा। इसके अलावा जो है स्त्री गृह राजयोग में संतान की प्राप्ति होगी। शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। नौकरी में जाने की संभावनाएं को लेकर के जो परेशान थे नौकरी नहीं छूटेगी। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर तो मिला हुआ था लेकिन डेट नहीं मिल रहा था, वह कंफर्म हो जाए। और आप विदेश यात्रा यानी कहीं से वापस अपने देश आना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली को चाहते हैं कि बुला लूं, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह त्रिगृह राजयोग निश्चित तौर पे प्रबल करेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, इस समय आपके बड़े भाई बहनों के साथ चाचाओं से भी जो है तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। फिर भी आप चाहते हैं कि परिस्थिति को और अच्छा बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय बताते हैं। ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 1 मई तक लक्ष्मी जी को किशमिश, बतासा कुछ या फिर मिश्री चढ़ाने के बाद इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, त्रिगृह राजयोग में आपको 1 मई तक नौकरियों की संभावनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। वर्क फ्रॉम होम का भी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। सीनियर आपकी मजबूरी को समझेंगे। विवाद करते थे लेकिन अब की नहीं करेंगे। धन की बढ़ोतरी करवाएगा। कुछ सामान खरीद के जो बेचना चाहते थे उसमें प्रॉफिट की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। कर्ज की मुक्ति के साथ में कर्जदार आपको जो परेशान कर रहे थे वह नहीं करेंगे। जो भी परिस्थिति है अपने भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाओं को देगा। संपत्ति से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाओं को देगा। गैजेट्स वगैरह में कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। माता पिता इस बुरे वक्त में आपको फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे। सरकार के लोगों से या सरकार के पास फंसे हुए पैसे जो थे वो निकल जाएगा और स्थिरताओं में निश्चित तौर पे सुधार के साथ में जो है संतान की तरक्की के भी रास्ते और लव रिलेशन का जो विवाद चल रहा था, आपने कुछ क्रोध में बोल दिया था, तो वह परेशानी भी निश्चित तौर पे दूर होगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, फिर भी आप चाहते हैं स्त्री गृह राज्यों के बल को बहुत ही अच्छा करना, तो आप हनुमान चालीसा का 1 मई तक सिर्फ पाठ तो करिए। रास्ते किस प्रकार से खुलेंगे ये आप स्वयं नहीं समझ सकते हैं। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, 1 मई तक त्रिगृह राजयोग में आपको भाग्य स्थान के अनुसार भाग्योन्नति और पदोन्नति रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। कहीं से भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इस बुरे वक्त में भी आपको नौकरी का नीड था या आप नौकरी चेंज करना चाहते थे
हो सकता है घर बैठे ही आपको अच्छी लाभ की संभावनाएं बन जाए। निश्चित तौर पे फाइनेंशियली क्राइसिस तो चल रहा है, लेकिन आप चाह रहे थे कहीं से कुछ इतने पैसे आ जाए कि लॉकडाउन वगैरह की भी स्थिति होती है या घर में भी रहने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो फाइनेंशियली क्राइसिस ना हो। और यह त्रिग्रही राजयोग ऐसे ऐसे संभावनाओं को, ऐसे ऐसे रास्तों को खोल देगा कि आप इस प्रॉब्लम से निकल जाइएगा। आपके पिता आपकी मजबूरी को समझेंगे, आपके तथ्यों को समझेंगे, सुधार करिएगा। छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार आप स्वयं कर लीजिएगा। छोटे भाई बहनों को धन संबंधित हेल्प भी करिएगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। बैंक बैलेंस में एक ही मोटिव चल रहा है कि बैंक बैलेंस को बढ़ाओ। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। ऑलमोस्ट आप कॉम्प्रोमाइज करके चाहते हैं कि कुछ सेट करना तो वह भी कर सकते हैं। और साथ में जो है निश्चित तौर पे जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड आप वापस आना चाहते हैं या सेटलमेंट कुछ करना चाहते हैं विदेश में ही, तो उससे रिलेटेड लाभ मिल सकता है। मैं यह कदापि नहीं बोल रहा हूं कि विदेश यात्राएं होंगे। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है, अपनी फैमिली के पास आना चाहते हैं या फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ मिल सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि विदेश यात्राओं का लाभ देखने को मिलेंगे। फिर भी परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। 1 मई तक कंटिन्यू जो है ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दीजिएगा तांबे के पात्र से। कन्या लगन और कन्या राशि वाले स्त्री गृह राजयोग में 3-4 समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं, जैसे आपकी नौकरी की स्थितियां खराब चल रही हैं, मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, पारिवारिक विवाद जो चल रहा था, इन सभी प्रकार की समस्याओं से निजात देने वाला रहेगा। यानी 1 मई तक जैसी भी परिस्थिति हो, आपको लगता है कि नौकरी छूट जाएगा, निश्चित तौर पे ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ आपको टाइम मिल जाएंगे। पिता आपके सपोर्ट कर देंगे, संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी, कर्ज के मुक्ति के कुछ अच्छे रास्ते खुलेंगे, पेट और पैरों की कष्ट की समस्या या चेस्ट की रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाओं को बनाने वाला रहेगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। मैं ये नहीं बोलता कि सीनियर से मतभेद नहीं होगा, या फिर मैं ये नहीं बोलता हूं कि किसी प्रकार का आपको तनाव नहीं होगा, लेकिन यह वक्त जो खराब है, जहां 100% आपके साथ बुरा होने वाला है, वहां 90% ये संभाल देगा। फिर भी सीनियर से मतभेद नहीं करना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के ज्यादा नहीं बोलना है, तब यह त्रिग्रही राज्यों का लाभ आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। परिस्थिति को ठीक करने के लिए 1 मई तक कंटिन्यू जो है आप अगर नारियल का भोग यानी गड़ी का भोग लक्ष्मी जी को लगाते हैं तो मैं बता नहीं सकता हूं, इस मुसीबत के दौर में भी आप आगे निकल जाइएगा। तुला लगन तुला राशि वाले, जब यह त्रिग्रही राजयोग की उत्पत्ति होगी तो आपके कुंडली के 7वें घर में विराजमान होगा। निश्चित तौर पे 7वें घर में उच्च का सूर्य रहेंगे। सूर्य के अनुसार और जन्म पत्रिका के अध्ययन के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7वें सूर्य दांपत्य को खराब करता है, तो आपको भी दांपत्य को थोड़ा बचा करके रखना है। लग्न पे शुक्र भी देखेगा, जो निश्चित तौर पे मान सम्मान में वृद्धि करने वाला रहेगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ मिलेगा। आप मेहनत कर रहे थे, आपको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही थी, अपॉर्चुनिटी मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। छोटा ही प्रमोशन पदोन्नति लेकिन निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। पैरों में कष्ट, ससुराल पक्ष से मतभेद और प्रॉपर्टी विवाद की जो समस्याएं जो चल रही थी, निश्चित तौर पे यह त्रिग्रही राजयोग लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आप चाह रहे थे कि किसी भी हाल में कर्ज को समाप्त करें, बहुत तनाव में थे, पुराने मित्रों का सहयोग छोड़ चुका था, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड विवाद की संभावनाएं जो खड़ी हो चुकी थी, यह सभी प्रकार की समस्याओं को यह त्रिग्रही राजयोग तुला लग्न और तुला राशि वाले समाप्त करेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि त्रिग्रही राजयोग के फल को और शुभ बनाएं, इसके फल में और वृद्धि करें, तो 1 मई तक कंटिन्यू अगर आपको गन्ने का जूस मिल जाता है तो आप दुर्गा जी को अर्पित करें, नहीं तो कोई भी लाल पुष्प 1 मई तक सिर्फ दुर्गा जी को चढ़ाइएगा या और मन में ओम दूम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करिएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब यह त्रिग्रही राज्यों की स्थितियां उत्पन्न होंगी तो आपके कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान हो जाएगा। 6ठे भाव में सूर्य हमेशा कारक तत्व प्रभाव देते हैं, बुध भी कारक तत्व प्रभाव को देते हैं, लेकिन शुक्र के यहाँ पे बल में थोड़ी सी कमी आती है। तो निश्चित तौर पे यह त्रिग्रही राजयोग में थोड़ा सा नौकरी में प्रॉब्लम दिखता है।
विदेश यात्राओं से रिलेटेड समस्याएं दिखती हैं, लेकिन कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलेगा। विदेश यात्राओं में डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम जो चल रहा था वह सॉल्व होने की कंडीशन पे आ जाएंगी। कोई बात नहीं, नौकरी जा रही है तो नए नौकरियों के अवसर को दिखाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है यह त्रिघड़ी राजयोग में ससुराल पक्ष से मतभेद की संभावनाओं को ठीक करेगा। कोई केस मुकदमा में अगर बेल होने वाला है वर्चुअल स्थिति से ही, तो हो सकता है कि आपका बेल हो जाए। इसके अलावा जो है आपके सीनियर, आपके पिता और आपके जो भी सहयोगी लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, गवर्नमेंट से रिलेटेड क्षेत्रों में अच्छी संभावनाएं दिखेंगी और कुछ बड़े लोगों से जो संपर्क स्थापित होगा इस मुसीबत के घड़ी में आपको कुछ न तो कुछ हेल्प जरूर कर देंगे। पैसे का तो जरूरत प्रत्येक मनुष्य को है, बिना धन का जीवन सफल नहीं होता है। यह त्रिघड़ी राजयोग में 1 मई तक इतने पैसे आ जाएंगे कि आप बुरे वक्त में भी आराम से घर में लॉकडाउन में होने के बावजूद भी अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। फिर भी आप त्रिगृह राज्यों के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ देखिए 1 मई तक कंटिन्यू करिए, क्योंकि यही कर्ज से बचाएगा आपको और यही दाम्पत्य जीवन के रिलेशन को सुधार करेगा, लव रिलेशन को सुधार करेगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवहार को ठीक करेगा और जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा है उससे भी बचाने वाला रहेगा। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब त्रिग्रही राज्यों की स्थिति उत्पन्न होगी तो आपके कुंडली के 5वें घर में यह विराजमान हो जाएंगे, जो धन की वृद्धि करने वाला रहेगा, संतान की तरक्की करने वाला रहेगा। आप इस बात को लेकर के दुखी हैं कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए पेंडेमिक में, कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं, कहीं मैं अस्थिर ना हो जाऊं, परंतु आप मत घबराइए। इस त्रिग्रही राजयोग में आप बचिएगा, भाग्य आपका साथ देगा, मेंटल पीस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लव रिलेशन सुधर जाएंगे। घर वाले मान ही नहीं रहे थे लव विवाह के लिए, मतलब प्रेम विवाह के लिए, मान जाएंगे। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ भी देखने को मिलेगा। आय स्थान को देखने के कारण स्वयं उसके कारक तत्व ग्रह शुक्र धनी बनाएगा। चाचाओं से, बड़े भाई बहनों से लाभ की संभावनाओं को ठीक करेगा। ससुराल पक्ष से भी बहुत हद तक रिश्तों को तो ठीक करेगा ही, शत्रु भी जो आपको कर्ज के कारण परेशान कर रहे थे उससे भी बचाने वाला रहेगा। इस त्रिग्रही राज्यों के फल को और शुभ और लाभकारी बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान उपाय आप कर लीजिए। 1 मई तक कंटिन्यू जो है गुड़ जो है आप लक्ष्मी जी को भोग के स्वरूप में अवश्य चढ़ाइए। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब त्रिग्रही राज्यों की स्थिति उत्पन्न होगी तो इस बुरे वक्त में भी चतुर्थ स्थान का यह त्रिग्रही राज्योग धन की प्राप्ति में सहायक रहेगा। नए नौकरियों की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। घर में बैठे बैठे लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। घरेलू उलझनों को ठीक करेंगे। आपको कोई सहायता नहीं करता है, यह तो इतिहास है, लेकिन 1 मई तक कुछ लोग आपको सपोर्ट कर देंगे, खास करके आपके माता पिता या फिर परिवार के ही कुछ सदस्य। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। भगवान न करे किसी कारण से थोड़ा स्वास्थ्य की स्थितियां खराब चल रही हैं, उसमें सुधार की संभावनाओं को 100% यह बढ़ाने वाला रहेगा। कर्ज की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन बुरे वक्त में कर्ज भी चाहिए, जीवन यापन कैसे होगा, तो कर्ज भी दिलाएगा और कर्ज की मुक्ति में भी यह सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो है सरकारी क्षेत्रों में लाभ बनेंगे। छोटा प्रमोशन, पदोन्नति बनने वाला रहेगा। हालांकि विवाह उपयुक्त के लिए यह कोई कारक तो ग्रह नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके ससुराल पक्ष से लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आपकी गलतियों को लोग समझ जाएंगे और माफ भी करेंगे, और साथ में जो है कुछ लोग आपको बिना मतलब का बदनाम जो कर रहे थे उसमें भी लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। फिर भी आप चाहते हैं त्रिग्रही राज्यों के फल को शुभ बनाना, तुम 1 मई तक कंटिन्यू जो है आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए, नहीं तो लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह त्रिग्रही राजयोग आपकी पत्रिका के तृतीय स्थितियों में विराजमान होने वाला है, जो निश्चित तौर पे जो है आपको हेल्थ इश्यू की समस्याओं से धीरे धीरे बाहर निकालेगा। गले में प्रॉब्लम, पेट की थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, उससे आपको यह बाहर निकालेगा। इसके अलावा जो है पति आपके इस बुरे वक्त में भी बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करने वाले रहेंगे।
विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा विदेश यात्राओं से रिलेटेड मैं ये नहीं बोलता कि कुछ अच्छी संभावनाएं होंगी, कुछ गुड न्यूज दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पेंडेमिक और बुरे स्थिति में आप विदेश चले जाइएगा, लेकिन अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम या परेशानियां चल रही हैं तो जो आने वाले बुरे वक्त के बाद यानी जो पेंडेमिक है इसके बाद की स्थितियों में सुधार करने वाला रहेगा। यह समय में प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। ऊर्जावान रहिएगा। नए जीवन में आप जो है एक कह सकता हूं कि कैटेगरी को निर्माण कीजिएगा, आइडियाज बनाने वाले रहिएगा। जीवन में घर में बैठ के मुझे कैसे आगे बढ़ना, इस पे विचार करिएगा। प्रेम से विवाह के योग को बढ़ाएगा। इस बुरे वक्त में आप किसी को पसंद करते हैं या आपके लिए सामने वाला कुछ महत्वकारी नहीं उत्पन्न हो रहा था तो वह ठीक हो जाएंगे। संतान की तरक्की होगी, संतान का स्वास्थ्य ठीक होगा, मेंटल पीस मिलेगा और धन बुरे वक्त में कहां से आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपका यह बुरा वक्त आराम से पार होगा और आप जो है आने वाले समय में कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले रहिएगा। इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए आपको जो है शिव चालीसा का पाठ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन लगन, मीन राशि वाले, जब यह त्रिग्रही राजयोग की स्थितियां बनेंगी आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में, तो आपके लिए कठोर डिसीजन और निर्णायक डिसीजन का कारक बनने वाला है। ये होता क्या है, सहायता तो करने में आपने पीएचडी कर रखा है, लेकिन आप खुल के जो नहीं बोल पाते हैं इसका नाजायज फायदा पूरा संसार उठाता है। लेकिन यह त्रिग्रही राजयोग में क्योंकि वक्त बुरा है, हर लोग घर में है, लॉकडाउन की स्थिति है और धन का एक एक रुपए का बहुत बड़ा महत्व चल रहा है, तो यह त्रिग्रही राजयोग में आप जो भी आपको ठग रहा था, जो बेवकूफ बना रहा था, जिसको अपने अकाउंट से पैसे निकाल करके दूसरों की सहायता कर रहे थे, मुंह पे उसको जवाब देने वाली बन जाएंगे कि मुझे नहीं करना है, अभी मैं अपना देखूंगा। इस त्रिग्रही राजयोग में आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तेदार भी आपको 1 मई तक बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट करेंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे या फंड से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बनाएगा। कर्ज से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। सांस की समस्याएं जो चल रही थी उससे भी यह राहत देगा। जीवन साथी सपोर्ट करेंगे और चाहते थे कि नौकरी को परिवर्तित करे, सैलरी ही नहीं बढ़ रही थी मेहनत करने के बाद, तो नौकरी को यह परिवर्तित करवाएगा और निश्चित तौर पे धन ही धन की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। त्रिग्रही राजयोग में आपको बोलना है, अपने एक्साइटमेंट को दूसरे के सामने प्रकट करना है, दब के नहीं रहना है और विष्णु जी का पूजा यानी विष्णु जी को कंटिन्यू आप लड्डू का भोग लगाइए। और नहीं तो फिर अगर सुपारी मिल जाता है तो 5 पीस सुपारी जो है अब गणेश जी को भोग अवश्य लगा दीजिएगा। 1 मई तक कंटिन्यू बुरे से बुरे वक्त से निकल जाइएगा। प्रिय दर्शकों, 1 मई तक त्रिग्रही राजयोग की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता अगली महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।